जय श्री राम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट टाइम का अगर आप डेटा देखें, अभी तो आज का डेटा आया नहीं, मोस्ट प्रोबेबली मुझे आज का भी ऐसा ही लग रहा है। निफ्टी माइनस में बंद हुआ, बैंक निफ्टी प्लस में बंद हुआ। आज भी एक इंडेक्स नीचे और एक इंडेक्स ऊपर। तो आप कुछ भी प्रिडिक्ट मार्केट में नहीं कर सकते ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। बट आंकड़े सब कुछ बता रहे हैं। आंकड़े एफआईआईज कि अगर आप देखें, कल के एफआईआईज ने बिकवाली करी, ऑप्शन इंडेक्स में, फ्यूचर में भी बिकवाली करी, कैश में भी बिकवाली करी। यानी कि कहीं ना कहीं बाजार को धीरे धीरे नीचे ले जाने की कोशिश हो रही है। इस टाइप के अगर आंकड़े आते हुए अगर आपको लगातार दिखेंगे माइनस में। आज का आंकड़ा भी कोई ऐसा खास नहीं हुआ। बाजार एक ही दायरे में ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। चैनल पे नहीं हुए, चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सभी अपडेट्स आपको चैनल की तुरंत मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की। निफ्टी की तो आज एक्सपायरी हो गई। बैंक निफ्टी आज प्लस में रहा, निफ्टी माइनस में रहा। आज बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग दी, इस जगह की गैप डाउन ओपनिंग बाजार ने दी। गैप डाउन ओपनिंग होके ये वाला हाई ब्रेक करा, मैंने आपको बताया भी था। जैसे ही ब्रेक करा और एक अच्छी मोमेंटम आई होप आपने कैप्चर की होगी, ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो इस जगह कहीं ना कहीं पोजीशन बनानी थी, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब कल के लिए देखो, मार्केट ने दोबारा इसी लेवल का सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर अब की बार कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। ऑप्शन के बेसिस पे अगर आप देखें, यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है लगभग 43,900 रुपए के आसपास। इमीडिएट लेवल पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा बिल्डअप हो रखा है, तो ये एक रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा मार्केट में 43,900 रुपए का लेवल। नीचे की तरफ पुट राइटिंग इस लेवल पे हो रखी है, जो डॉटेड लाइन है 43,600 रुपए के आसपास, तो ये की सपोर्ट की तरह मार्केट में वर्क करता रहेगा। और इसके नीचे देखें तो एक ये लेवल निकल के आ रहा है बाजार में, जहां से मल्टीपल टाइम आपने रिजेक्शन देखी 43,550। तो मोटा मोटा ऊपर की तरफ 43,600, 43,550, तो एक रेंज है। इस रेंज में अगर बाजार आके एक बार को, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बाजार में बन सकती है, ध्यान से समझो। या तो बाजार गैप डाउन ओपनिंग हो जाए इस रेंज के आसपास कल को। अब कल को हफ्ते का आखिरी दिन है, तो कोशिश यही रहती है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके जाएं। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं बहुत ज्यादा कैरी करके नहीं जाते। तो हो सकता है कल को एक बार को ये वाला सपोर्ट भी बाजार अगर तोड़ देता, तो हम उतर के काफी नीचे यहां तक आ सकते हैं, 43,300 रुपए तक। घबराने की कोई बात नहीं है। बाजार अगर गैप डाउन ओपनिंग इस रेंज में देता है और गैप डाउन ओपनिंग होकर ऊपर निकलता है, तो आप कॉल साइड प्लान करोगे 43,600 रुपए के ऊपर, ठीक है। कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। 43,600 रुपए के ऊपर कॉल साइड प्लान करोगे तो फर्स्ट टारगेट आपका 43,700 का ही होना चाहिए, जो कि मार्केट का क्लोजिंग प्राइस भी है। बाजार इस लेवल के ऊपर भी सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस ये निकल के आता है, ये वाला जहां से रिजेक्शन आई आपने देखा 43,800 रुपए के आसपास का बनता है, और फिर जहां पे एक रेसिस्टेंस है 43,900 रुपए का बनता है। तो ये गैप डाउन की पॉसिबिलिटी ये है। बाजार अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देके ऊपर निकलता है, तो आप एक बार को प्लान कर सकते हैं। किस रेट के ऊपर प्लान करोगे, देखो 43,700 के आसपास तो क्लोजिंग दे ही दी बाजार ने। 43,800 के ऊपर निकलेगा तो एक बार को चांसेस है 43,900 तक छुएगा। अगर बाजार बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग दे दे, इतना बड़ा गैप अप आ जाए बाजार में, और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे दे, रेड कैंडल बना के नीचे उतरे, तो आपको अगर बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो पुट साइड एंट्री बनाओगे 43,900 के नीचे, तो बेटर रहेगा, एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है यहाँ पे। तो इस जगह अगर मिल रहा है आपको रेड कैंडल, बियरिश प्राइस एक्शन मिल रहा है, लो काट के नीचे उतर रहा है, तो आप एक बार को बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो नीचे की तरफ। 43,700 एक सपोर्ट है बाजार में। कल अगर बाजार बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग खोल दे, 43,600 के भी नीचे खुल जाए इस जगह के आसपास, और ये लेवल भी ब्रेक होता हुआ आपको दिखाई दे 43,550 रुपए के नीचे सस्टेन करता है, तो बाजार में एक सेलिंग प्रेशर हावी हो सकता है, जो बाजार को 43,450, 43,300 तक ले जा सकता है। तो इन लेवल्स पे आपको निगाह बना के रखनी है। बट बाजार में कल एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है और आना भी चाहिए, क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। अब बात करें निफ्टी की। निफ्टी में क्या पोजीशन एक बार को आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। निफ्टी में भी देखो, अगर आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, बाजार ने इस जगह ओपनिंग दी जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कॉल राइटिंग हो रखी है, उसी जगह के आसपास ओपनिंग दी, नीचे आया, फिर दोबारा बाजार उस लेवल तक गया
गया, टच करके दोबारा नीचे आया। तो एक हर्डल बाजार का 19,460 का बना हुआ है। लास्ट वीडियो में भी ये लेवल मैंने आपको बताया था। और आज बाजार ने क्या करा, अपने लो के आसपास क्लोजिंग दे दी। ये बाजार का लो है और यहीं पे बाजार क्लोज हो गया। तो उम्मीद है एक बार को हो सकता है कल को गैप डाउन ओपनिंग हो जाए बाजार की, और गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल के नीचे उतर होती है तो एक बार आप बियरिश प्राइस एक्शन देख के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नीचे की तरफ एक लेवल आपको ये मिल जाएगा 19,350 और 19,300। 19,350, 19,300 या 19,300 भी बाजार अगर तोड़ देता है प्रॉपर तरीके से तो हम उतर के 19,250 की तरफ आ जाएंगे। एक बात समझने की ये है, ये लेवल अगर आप देखें, ये वाला जो लेवल है मैंने बताया 19,350, अगर ये लेवल तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं बाजार फिर अगले हफ्ते हो सकता है ट्रेंड चेंज कर दे, नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाए। 19,350 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी तो 19,350 कल के लिए अहम लेवल है। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग दे देता है, इतना बड़ा गैप अप बाजार में आ जाता है, इस जगह गैप अप ओपनिंग होके नीचे उतरता हुआ आपको दिखाई दे, तो भी आप बियरिश प्राइस एक्शन देख के पुट साइड एंट्री प्लान कर सकते हो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। मल्टीपल टाइम इस लेवल से रिजेक्शन आपने देखी। नीचे की तरफ सपोर्ट एक टारगेट आपको मिल जाएगा 19,400 और 19,400, 19,380। ये लेवल भी ब्रेक होता है, जो लो भी है बाजार का, कहीं ना कहीं ये वाला लो है, ये वाला लो है। तो हम उतर के नीचे आ जाएंगे 19,350 और 19,300 की तरफ। तेजी कहाँ बाजार में एक अच्छा मोमेंटम आएगा, बड़ा तेजी का मोमेंटम तभी आएगा जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग बाजार दे दे। जब भी क्लोज होगा एक अच्छा मोमेंटम 19,550 की तरफ आता हुआ दिखेगा। हायर टाइम फ्रेम पे अगर लेके चलूं मैं आपको, हायर टाइम फ्रेम पे किस तरह अगर आप देखो, साफ साफ पता चल रहा है कितना ज्यादा साइडवेज रहा बाजार। बाजार ने इस लेवल को काटा और इसी रेंज में घूमे जा रहा है, ठीक है। तो इस रेंज को निकालना इंपॉर्टेंट है। जब इस रेंज को निकालेगा तभी एक ऊपर की तरफ मोमेंटम या नीचे की तरफ एक मोमेंटम आएगा। तो ये बात समझने की है। तो हायर टाइम फ्रेम पे आपको देखना चाहिए, 75 मिनट्स पे नहीं देख रहे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आप स्टडी कर सकते हो। बट ओवरऑल अभी 1 आवर के चार्ट पे अप ट्रेंड इंटेक्ट है, ठीक है। बट इस रेंज को अगर निकाल देता तो दोबारा बाजार में एक सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, जो बाजार में मैंने एक बताया 19,250 एक अच्छा इमीडिएट लेवल जो दिखाई दे रहा है 19,250। और फिर इसके बाद फिर बाजार में एक सपोर्ट ये दिखाई दे रहा है लगभग 19,000 रुपए के आसपास का। आपको क्या लगता है मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich game.